जय श्री राम। ओम शांति। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचा पाते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हमारी बात दूसरे तक पहुंच सके, हम जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे वो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हों, चाहे आप देश से बाहर जा रहे हों, चाहे आप किसी के शहर में जा रहे हों, किसी के घर में जा रहे हों, आप मार्केट में जा रहे हों या कहीं पर भी जा रहे हों, आप सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को देखिए। लोगों ने कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं, लोग किन गाड़ियों में जा रहे हैं, किन गाड़ियों से आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप सबसे पहले ऑब्ज़र्व कीजिए ताकि जब आप बात करें तो आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपकी बात लोगों तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। आप जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका पीएससी या आईएएस का एग्ज़ाम है। उसमें जिस तरह इंटरव्यूज़ होते हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें कम्युनिकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं उनके एग्ज़ामिनरों के सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप कभी भी इंटरव्यू में अच्छा नंबर नहीं पा सकते। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी होगी। आप जितने अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ, उतने अच्छी आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, उतना लोग आपकी बात को समझ पाएंगे और लोगों की बात को आप समझ पाएंगे। मान लीजिए हम कहीं मीटिंग जाते हैं, 10-12 लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका फ़ोन अचानक से बज पड़ता है और उसने फ़ोन रिंग किया और उसने फ़ोन उठा लिया और वो बात करने लगा, हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। तो जितने 8-10 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब का फोकस उसकी तरफ चला जाएगा और वो जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो उस टॉपिक कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो जब भी हम कभी इस तरह 4, 6 या 10 लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बैठते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फ़ोन हमारी पॉकेट में हो और पूरी तरह से साइलेंट मोड पे हो। इसलिए क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और लोग आपकी बात को सुन सकें, लोगों की बात आप सुन सकें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने गए और उसमें तो क्योंकि वो बड़ा आदमी है तो उसमें तो कहते हैं ना घमंड से भरा पड़ा है वो उसके अंदर ये है कि आप उससे मिलने गए हैं। समझ रही है? उसकी सोच वहीं चेंज हो गई कि वो आप उससे मिलने आए हैं, इसलिए वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो जब आप जाते हैं तो वो देखते हैं आप वो यहाँ वहाँ पेपर देख रहा है, कहीं अपना फ़ोन उठा के देख रहा है। कई लोगों की आदत होती है ना कि जब वो आपको इग्नोर करते हैं या आपकी बात नहीं सुनना चाहते तो वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं या अपना फ़ोन देखने लगेंगे या अपनी सीट को देखने लगेंगे या वो टेबल पे कुछ पेपर पड़े होंगे उन पर देखने लगेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने आप सीधे एक आंसर दीजिए कि सर अभी आप बिज़ी हैं, मैं थोड़ी देर में आकर आपसे मिलता हूँ। इससे उस व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि आप उससे बात करने आए हैं, उससे कम्युनिकेट करने आए हैं, अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आए हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कम्युनिकेशन कमांड को अपने हाथ में रखें, किसी और के हाथ में नहीं। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो कभी आप इंसल्ट फील नहीं करोगे, दूसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। मान लीजिए कोई आपसे पर्सनली कुछ बातें शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है, उस वक्त आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं,
आप दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति की इंसल्ट है जो आपको अपना समझकर अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा है। बल्कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप उसकी बात को सुनेंगे और बीच बीच में जब वो अपनी तारीफ़ करेगा तो आप वेरी गुड बोलेंगे, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। इन शब्दों का यूज़ करके आप उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप उसकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है, ताकि वो आपसे अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बना सके। मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब दो लोग बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरे को सुनने में एक्सपर्ट होना चाहिए, और जब वो दूसरा बोलता है तो पहले वाले व्यक्ति को सुनने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन बन पाता है लोगों के साथ। कम्युनिकेट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। आप मान लीजिए एक टीचर हैं, अगर आपका स्टूडेंटों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप कभी एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। ये टीचिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अपने स्टूडेंटों के साथ कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ कि अपनी बात दूसरों को बतानी है, सुनानी है, तो कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना आना चाहिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाते हैं और उसकी कमांड अपने हाथ में रखते हैं, तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी, आपकी बात मानेगा भी। आप जब भी किसी से बात करें, बिल्कुल आँखों में आँखें डालकर बात करें। आप यहाँ वहाँ ना देखें। आप जब भी किसी की बात सुने तो आप आँखों में आँखें डालकर बात सुनें, यहाँ वहाँ ना देखें। अपनी बॉडी की पोजीशन हमेशा स्ट्रेट खड़े रहें या बैठे रहें। ये नहीं कि आप आड़े टेढ़े हो रहे हैं, आप यहाँ हिल रहे हैं, वहाँ हिल रहे हैं। इससे यही सामने वाला समझेगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तुरंत समझ जाएगा अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, और वो तुरंत उस बात को वहीं ख़त्म कर देगा और चला जाएगा। तो अगर आप कहते हैं ना, स्पीकर से अच्छा लिसनर होना चाहिए लोगों को। हम स्पीकर जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे अगर हम लिसनर होंगे, हम सुनने वाले होंगे, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। लाइफ का ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। कम्युनिकेशन करना, लोगों की बातों को सुनना, हमेशा सकारात्मक बातों को लोगों के सामने रखना, ये एक अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी होते हैं। वो व्यक्ति बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है जो व्यक्ति आसपास का वातावरण देखकर, सोच समझकर उस समय उसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इस बात को कैसे सामने वाले तक पहुंचाना है, कैसे उससे कम्युनिकेट करना है, इस पर बहुत डिपेंड करती है। तो कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपनी बात अगर लोगों तक पहुंचानी है तो आँखों में आँखें डालकर देखना शुरू कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू कीजिए और लोगों को सुनना शुरू कीजिए। जब तक आप सुनने में अच्छे नहीं होंगे तब तक आप बोलने में भी अच्छे नहीं होंगे। जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक होता है वो उतना ही अच्छा स्पीकर होता है, उतना ही अच्छा लिसनर होता है। जय श्री राम।